फ्रेंड्स, स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक लड़की करीब 22 साल की अंधेरे कमरे में बैठी थी। वो बिल्कुल एक दीवार से लगी हुई डरी सहमी सी बैठी थी। थोड़ी सी आहट से भी डर रही थी और घबरा रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और 3 जन अंदर आए, एक आदमी और 2 औरतें। आदमी लगभग 26 की उम्र का था। उससे चिपक कर खड़ी लड़की 23-24 साल की थी और उनके साथ आई दूसरी औरत करीब 46 के आसपास थी। उन तीनों को एक साथ देख वो लड़की और भी घबरा गई थी। उसे ऐसी हालत में देख तीनों हंसने लगे। आदमी, तो साइन कर रही हो या नहीं इन पेपर्स पे? लड़की डर कर और सिकुड़ गई। तो वो उसके पास गया और उसके बालों से पकड़कर उसका सर दीवार पर दे मारा। आदमी, अगर अब भी कोई ड्रामा किया तो तेरे बाप की जो अस्थियां हैं वो गंगा की जगह गटर में जाएंगी। कर साइन। ये सुन वो बहुत ही घबरा गई थी और कांपने लगी। फिर उस लड़की ने डरते हुए साइन कर दिए तो वो आदमी और दूसरी 2 औरतें जो आराम से खड़ी थी हंसने लगी। जवान लड़की अदाओं के साथ आदमी के पास आते हुए, गौतम डार्लिंग, डाइवोर्स पेपर भी साइन हो गए और ये प्रॉपर्टी पेपर भी। अब क्या करना है तुम्हारी ये एक्स बीवी का? आदमी हंसते हुए लड़की को कमर से पकड़कर अपनी तरफ चिपका लेता है और बोलता है, मीशा बेब, ये तो मदर इन लॉ ही बताएंगी कि क्या करना है इसका। ये बोल दोनों साथ आई औरत को देखने लगते हैं जो डरी हुई लड़की को घूर रही थी। औरत, इसकी वजह से मुझे इसके बाप की प्रॉपर्टी में से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर गया वो। ना ही मेरे लिए कुछ छोड़ा, ना ही मेरी बेटी मीशा के लिए। माना मीशा उसकी सगी बेटी नहीं थी, पर बेटी तो थी ना। तो उसने कैसे सोच लिया कि उसके मरने के बाद मैं तुझे चैन से जीने दूंगी? अरे सौतेली माँ हूं ना तेरी, तो सौतेलापन भी दिखाऊंगी ना। ताहिरा नाम है मेरा, ताहिरा। याद रखना तू, मरने के बाद भी मेरा नाम तेरे कानों में गूंजेगा। उसने जोर से ताली मारी तो 3 आदमी अंदर आ गए। तीनों ही उम्र में 35-40 के आसपास के थे। ताहिरा, तो मेरे प्यारे भाइयों, कब से तुम इस बुलबुल से खेलना चाहते थे ना, पर इसके बाप की वजह से ये बच जाती थी। तो दिया आज ये मौका तुम तीनों को, कर लो अपनी ख्वाहिश पूरी। लड़की जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। लड़की हकलाते हुए, मैंने वो कर दिया जो आप लोगों ने कहा। प्लीज जाने दीजिए मुझे। गौतम, तुम तो प्यार करते थे ना, तो जाने दो, जाने दो मुझे। पापा की अस्थियां दे दो, जाने दो। गौतम ने फिर से उसे लात मारी। वो दीवार से जा लगी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। गौतम, प्यार? हा हा हा, कैसा प्यार? मुझे तुमसे कभी प्यार ही नहीं था। मुझे हमेशा से ही मीसा से प्यार था। तुम्हारी प्रॉपर्टी के कारण हमें मिलकर ये खेल खेलना था। वो बूढ़ा सब कुछ तुम्हारे नाम कर चला गया, तो हमें तो कुछ करना ही था। तभी गौतम ने मीसा के आगे हाथ किया तो मीसा ने अपने पर्स में एक इंजेक्शन निकाल कर दिया। गौतम ने वो डरी हुई लड़की के बाजू पर लगा दिया। गौतम, अब देखता हूँ तो खुद कैसे अपने ही कपड़े उतारेगी। सब लोग हंसने लगे। फिर गौतम और निशा बाहर निकल गए तो ताहिरा ने अपने पर्स से एक और इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। ताहिरा, तुम्हारा मरना तो पक्का है, अपने बाप की राजकुमारी। फिर उन 3 आदमियों से बोली, ये 1 घंटे तक ही जिंदा रह पाएगी, तो 1 घंटा इसकी जिंदगी का सबसे बर्बाद 1 घंटा बना दो। इतना बोल वो बाहर चली गई और अंदर वो 3 आदमी भूखे भेड़ियों की तरह उस पर लपक पड़े और उसे नोचने लगे। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी और उससे दरिंदगी करते रहे। भीख मांग रही थी वो, मरने से पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए। पर जिनसे भीख मांग रही थी वो ना तो इंसान थे ना ही जानवर, वो तो जानवरों से भी बदतर थे। उस कमरे के बाहर गौतम, मीशा और ताहिरा तीनों मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगे थे। करीब आधे घंटे बाद अंदर से एक आदमी आया और बोला, ताहिरा दीदी, वो लड़की हिल नहीं रही है, लगता है पहले ही लुढ़क गई, 1 घंटा भी नहीं झेल पाई। ताहिरा, बाकी दोनों क्या कर रहे हैं अंदर? मोहन, मोहन, वो दोनों तो अभी भी उसे छोड़ नहीं रहे हैं। मस्त थी साली। ताहिरा हंसने लगी। गौतम ने मीशा को करीब किया और मोहन से बोला,
जाओ मामा जी, पीछे खाई में फेंक दो उसे। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता है, नीचे जंगली जानवर ही है, उसकी लाश का पता भी नहीं चलेगा। वो आदमी सर हिलाकर अंदर चला गया तो गौतम मीशा को गोद में उठाकर दूसरे कमरे में चला गया। ताहिरा ये देखकर मुस्कुराई और प्रॉपर्टी के पेपर देखने लगी। मोहन अंदर आया और दोनों आदमियों से बोला, सालो छोड़ दो अब तो, मर गई है। जमाई बाबू ने कहा है इसे पहाड़ी से नीचे खाई में फेंकने को, तो तू दामू इसे इस कंबल में लपेट, और तू बिरजू मेरे साथ इसे उठाने में मदद कर। तीनों ने उस लड़की को कंबल में लपेटकर पीछे के दरवाजे से खाई की ओर ले गए और वहां से उसे नीचे फेंक दिया। तीनों वापस आए तो ताहिरा ने पूछा, तो काम तमाम हो गया था ना पक्का? तीनों, जी दीदी, मर गई थी वो, सांस रुक गई थी उसकी। ताहिरा, ठीक है, तुम तीनों चलो यहाँ से, गौतम और मीसा आज रात यहीं रहेंगे। तीनों उसके साथ वहां से निकल गए और गौतम मीशा के साथ कमरे में ऐश मना रहा था। नीचे जंगल में एक आदमी करीब 27-28 साल का बोन फायर जलाकर बैठा था। उसकी नीली आंखों में उदासी थी और एक गिटार हाथ में लिया उसे देख रहा था। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई तो वो उस ओर भागा। सामने काले रंग के कंबल में कुछ था। जैसे ही सावधानी से उसके कंबल हटाया तो सामने खून से सनी हुई एक लड़की की बॉडी थी। ये देख वो दो कदम पीछे हुआ, फिर आगे आया और उसके हाथ की नब्ज देखने लगा और गले पर भी हाथ लगाकर देखने लगा। उसने जल्दी से किसी को फोन कर जल्द आने को कहा। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, उसने उस लड़की की सीपीआर यानी कि अपनी सांस से सांस देने की सोची। लड़की का चेहरा मुंह से सना था। लड़के ने हिम्मत करके 2-3 बार उसे सांस दी तो लड़की ने एकदम से गहरी सांस ली और उस लड़के का हाथ जोर से पकड़ लिया और बेहोश हो गई। तब तक 2 आदमी उस लड़के के पास आए और बोले, हुकुम साहब। लड़का, जल्दी से गाड़ी निकालो और इसे मेरे फार्म हाउस पर ले चलो, अभी वही नजदीक है यहाँ से, और फोन करके कह दो कि सारा मेडिकल इंतजाम पहले से करके रखे और मेरी लैब भी खोल दे। दोनों आदमियों ने उसके आगे सर झुकाया और वो लड़का उस लड़की को गोद में उठाकर भागने लगा गाड़ी की ओर। कुछ ही देर में वो उसे लेकर एक पुराने सलीके से बने छोटे से बंगले में था। उसमें पहले से ही एक कमरे में सभी मेडिकल की चीजें पड़ी थी और ओटी में जो जो चीजें चाहिए वो सब थी। छोटा सा हॉस्पिटल लग रहा था। उस लड़के ने अपने हाथों में दस्ताने पहने और जो दूसरा लड़का था उसके साथ था, उसने भी, पर फिर भी वो उससे बोला, हुकुम साहब, इतने सालों बाद आप ये। लड़का, हमें एक जान बचानी है पंडित, चलो, डॉक्टर है तो फर्ज भी निभाना है। कर्म करना अभी तक नहीं छोड़ा पंडित, और तुमने ही तो सुनाया था कि कर्म करते चल, फल की चिंता ना कर। पंडित, ये गीता के बोल हैं हुकुम साहब, जो सही भी है। दोनों ने उस लड़की के घाव को चेक किया और उसका ट्रीटमेंट करने लगे। करीब 5 घंटे की लगातार कोशिश के बाद वो फिलहाल उसे जिंदा रख पाए। पंडित लड़की के कुछ सैंपल लेकर लैब में चला गया। अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल थे लड़की के लिए। अगर वो तब तक जिंदा रह जाती है तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। अब वो लड़का उस लड़की का खून से सना चेहरा, जहां खून जम गया था, वो गर्म पानी से धीरे धीरे से साफ कर रहा था। जैसे ही पूरा चेहरा साफ हुआ तो वो झटके से पीछे हो गया। तभी पंडित आया और बोला, क्या हुआ हुकुम साहब? लड़का हकलाते हुए, वीरा। पंडित भी आंखें फाड़ के कभी लड़के को देखता तो कभी बेहोश पड़ी लड़की को। पंडित, हुकुम साहब, वीरा वो इस हालत में? पर हुकुम साहब, ये नहीं नहीं हो सकता। इस लड़की का गैंगरेप हुआ है, इसे ड्रग दिया गया था, और तो और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला जहर भी दिया गया था। मैंने अभी सब सर्च किया है, सभी सैंपल देखे हैं। इतनी बेदर्दी कौन कर सकता है? वीरा की ऐसी हालत कैसे हो सकती है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर बेहोश हुई लड़की को। लड़का बस लड़की को ही देख रहा था। पंडित गहरी सांस लेकर, वो तो दोनों ड्रग का आपस में रिएक्शन हो गया और इसे कुछ और वक्त मिल गया जिंदा रहने का, पर इसकी बॉडी पर क्या असर हुआ है ये तो जब ये होश में आएगी तभी पता चलेगा। पंडित ने लड़के को देखा जो अब भी लड़की के चेहरे को देख रहा था, तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के ने गहरी सांस ली और बोला, पिछले 4 सालों में इसके साथ जो भी हुआ, मुझे हर खबर कल सुबह तक मेरे सामने चाहिए। हर खबर, मतलब हर एक खबर। लड़का वहां से गुस्से से निकल गया और पंडित ने गहरी सांस ली और बोला, बीरा,
एक बार फिर हुकुम की जिंदगी तुम्हारे लिए बदलने वाली है। महादेव से यही दुआ है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और खुद बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि हम में से किसी ने भी कभी तुम्हारी ऐसी हालत की कल्पना भी नहीं की थी। बच्चे, हिम्मत रखो और जल्दी ही होश में आओ। पंडित ने बीरा के सर पर हाथ फेरा और बाहर चला गया। अगले दिन वो लड़का अपने कमरे से बाहर आया तो पंडित के साथ दूसरे आदमी ने एक फाइल उसके आगे कर दी। पंडित आदमी से, पिछले कपिल, ये पिछले 4 साल की जानकारी है ना? कपिल, हाँ पंडित, 4 साल की हर बात है इसमें बीरा के बारे में। लड़के ने फाइल देखनी बंद की और आंखें बंद कर ली। पंडित ने फाइल उठाई और पढ़ने लगा। कुछ समय बाद बोला, काकुसा ने बीरा के 18 साल के होते ही उसकी शादी तय कर दी थी। ये तो हमें पता था, पर ये नहीं पता था कि बीरा की सौतेली माँ और बहन तब से उनके साथ उनके घर में रहती थी। कपिल, तब से काकुसा की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्होंने बीरा को उस गौतम से शादी करने को कहा, या कहो कि उनसे ये शादी करवाया गया हो। पंडित, ये जो भी हो बीरा ही बता सकती है, पर जिसने भी इस बच्ची की ये हालत की है, मैं उसे, वो लड़का बीच में ही, जिसने भी ये किया है, बस अपने दिन गिनने शुरू कर दे। वो लड़का बीरा के कमरे में जाकर उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। वो लड़का अभी भी बीरा को देख रहा था। बाहर पंडित और कपिल दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। कपिल निराश था पंडित से। पंडित, 4 साल पहले जब बीरा और उसके परिवार से हुकुम शाह और बड़े हुकुम ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे, तब ये नहीं लगा था कि बीरा से फिर मिलेंगे, वो भी इस हालत में। अरे बच्ची है वो, उसे देखा है हमने बड़ा होते हुए, ऐसे कैसे ये? पंडित सर पकड़कर बैठ गया। भर्राए हुए गले से बोला, जब पहली बार मैं बीरा से मिला था तो 17 साल की थी वो। हुकुम शाह से मिलने आई थी हॉस्पिटल में, जब हमारी ड्यूटी होती थी। उसका खिलखिलाना, हुकुम शाह से झगड़ना, हमेशा किसी खिले हुए गुलाब की कली की तरह सबको खुशी से महकाती थी। पहली बार जब हुकुम ने मुझे मिलवाया तो मुझे बोली थी, अरे काहे के पंडित हो आप? पंडित होकर लोगों का पोस्टमार्टम किए जा रहे हो। बहन माना था उसे जब पहली बार उसने मुझे पंडित की जगह भाई कहा था। करीब 1 साल तक ही जाना मैंने उसे, पर फिर भी दिल में बहुत खास जगह थी। जब हुकुम शाह उसके लिए उससे दूर हुए थे, तब भी उसके सर पर हाथ रख कर खुश रहने का आशीर्वाद देकर आया था कपिल। आज आज उसे इस तरह देख रूह कांप गई। पंडित की आंखों में आंसू आ गए। कपिल भी रो पड़ा और बैठ गया। कपिल, तूने तो 1 साल उसके बारे में जाना और उससे मिला। मेरा और हुकुम शाह का सोच, बचपन से लेकर बड़ी होने तक उसको देखा था हमने। अपने इन हाथों से उसे कभी खाना खिलाते, कभी उसके नखरे उठाते थे। अपने घर से ज्यादा वो हुकुम शाह के साथ रहती और हम लड़कों के साथ ही खेलती। बहुत प्यारी हंसी थी हमारी वीरा की, बहुत प्यारी। पता नहीं किस किस शैतान ने ये सब किया है, किसने। तभी उनको पीछे से आवाज आई, वो जो भी है वो इस धरती पर जिंदा नहीं रहेगा। नर्क कहते हैं ना पंडित, नर्क, नर्क में भी जगह नसीब नहीं होगी। जो दरिंदगी उन लोगों ने की है, उससे कई ज्यादा वो भुगतेंगे। मरने के लिए खुद भी भीख मांगेंगे। दोनों उठ गए और एक साथ बोले, जी हुकुम साहब। 2 दिन बाद वो भाग रही थी। कई खाली काली परछाइयां उसके पीछे थी। फिर एकदम से उसे पकड़ लिया और उस पर रेंगने लगे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म पे कई कीड़े साथ मिलकर काट रहे हों। वो बहुत घबरा रही थी, डर रही थी, चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज किसी तक पहुंच नहीं रही थी। अचानक से वो जोर से चिल्लाई, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। एकदम से उसने गहरी सांस ली और आंखें खोली। आंखें खोलने पर एकदम से रोशनी पड़ी उसकी आंखों में तो उसने फिर से आंखें बंद की और फिर से आंखें खोली। डरी हुई थी वो, बहुत घबरा रही थी। तभी किसी की आवाज आई उसे और एक चेहरा दिखाई दिया। बीरा ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। दबी हुई आवाज में बोली, अर्जुन, अर्जुन आप ही हो? लड़के ने वीरा का हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, वीरा, हम अर्जुन ही हैं, तुम सेफ हो, हमारे साथ हो। वीरा ने उसे देखा, फिर से उसकी आंखें भारी होने लगी और वो बेहोश हो गई। पंडित जो दूसरी ओर खड़ा था बोला, हुकुम साहब, वीरा का होश में आना अच्छा रिस्पॉन्स है, पर अभी उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत कमजोर है वो, और उसके पैर और बाजू में प्लास्टर भी है। वो बहुत ही कमजोर है इस वक्त। अर्जुन, इस वक्त तो कमजोर है, पर ज्यादा देर तक नहीं रहेगी कमजोर। जो भी इससे साथ हुआ है
इसे खुद उसका बदला लेना होगा। हम वीरा को कभी कमजोर नहीं रहने देंगे, कभी नहीं। हमारे हॉस्पिटल जाने का इंतजाम करो और किसी को भी वीरा के कानों कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। पंडित ने हाँ में सर हिलाया और सारे इंतजाम करने लगा। अर्जुन अभी भी वीरा का हाथ पकड़ के बैठा था और उसे देख रहा था। वीरा के चेहरे पर कई जगह चोट लगी थी और खरोंचों के निशान थे। उसके सर पर भी गहरी चोट लगी थी। उसके एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूट गई थी और बाकी शरीर में कई जगह पर जख्म थे। उसके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत जख्म और सूजन थी। वो तो अर्जुन बहुत सही समय पर उसका इलाज करने लगा था, नहीं तो वीरा का बचना ही नामुमकिन था। अर्जुन, पंडित और कपिल को यही डर था कि वो जब होश में आएगी तो इतना दर्द कैसे सह पाएगी। यही सोच सोच कर तीनों का दिल घबरा रहा था। अगले एक हफ्ते तक वीरा का एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इलाज हुआ और बीच बीच में वो होश में आती रही। और जब भी वो होश में आई तो अर्जुन को देख उसके चेहरे पर शांति आ जाती। उसने होश में आने पर भी अर्जुन को कुछ नहीं कहा, ना ही अर्जुन ने उससे पूछा। दोनों बस चुपचाप एक दूसरे को शांत नजर से देखते थे। वीरा की बॉडी को दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग की कुछ नसें जो दिमाग तक स्किन की रिएक्शन को पहुंचाती हैं वो दब गई थी और उस ड्रग और जहर का असर पड़ा था। पर वीरा के दिल के जो जख्म थे उनकी तो कोई दवा ही नहीं थी। करीब एक महीने बाद अर्जुन उसे फिर से हॉस्पिटल से अपने छोटे से फार्म हाउस में ले आया। वीरा अब पूरी तरह होश में थी, बस उसे प्लास्टर लगे थे और सर पर भी घाव गहरा था। वीरा ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला, ना ही आंसू बहाया, बस चुप रही। और यही बात सबको खल रही थी। अर्जुन, पंडित और कपिल तीनों उससे बात करने की कोशिश करने लगे, पर कोई फायदा नहीं। यहाँ तक कि वीरा ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि वो कैसे बचा कर लाए और उस तक कैसे पहुंचे। अर्जुन से अब और नहीं सहा जा रहा था तो उसने किसी को फोन लगा दिया। अर्जुन, खंपा गड़ी बाबा साहब, हम अर्जुन बोल रहे हैं, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बाबा साहब, गड़ी खंबा, क्या बात है अर्जुन, बहुत परेशान लग रहे हो। पूरे एक साल बाद आपने हमें खुद से फोन किया है। बात बड़ी ही होगी। अर्जुन भरी हुई आवाज में, बाबा साहब, बाबा साहब आप इंडिया आ जाइए, यहाँ आपकी जरूरत है। बाबा साहब, बच्चे, बात क्या है। अर्जुन सब कुछ बाबा साहब को बता देता है। बाबा साहब गुस्से से, हम अभी आते हैं। और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वो बच्ची है हमारी, हमारी गोद में खेली थी वो। हम अभी आते हैं। ये सब उसके पिता की गलती है। बहुत गलत किया रणवीर ने हमें वीरा से अलग करके, बहुत गलत। अर्जुन, काका साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे बाबा साहब, उनकी मौत भी हो चुकी है। बाबा साहब, क्या। हम आ रहे हैं अर्जुन, आप वीरा का ख्याल रखें। अर्जुन ने फोन रख दिया और अंदर कमरे में बैठी वीरा को देखने लगा, जो एक टक दीवार को घूर रही थी। अगले दिन वीरा उठी तो उसके सामने खाने की प्लेट लिए एक बूढ़े आदमी खड़े थे। वीरा ने हैरानी से उन्हें देखा तो उन्होंने खाने की प्लेट टेबल पर रखी और उसके पास बैठकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगे। वीरा कुछ देर तो पत्थर की तरह रही, फिर एकदम से जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना ज्यादा दिल दहलाने वाला था कि वहां जो भी थे सबके आंखों में आंसू आ गए थे। वीरा करीब 2-3 घंटे तक रोती रही, फिर रोते रोते सो गई। बाबा साहब ने प्यार से उसे अलग किया और अर्जुन की मदद से लिटा दिया। बाबा साहब खड़े होकर वीरा के जख्मों को देखते हुए, ये सब उस औरत ने किया है अर्जुन, हमें पूरा यकीन है ये सब उसने ही किया है। रणवीर की मौत कब हुई थी अर्जुन। जिस दिन हमें वीरा मिली हमने उसी दिन पता लगवाया, तो उस दिन से करीब 12 दिन पहले काकासा की मौत हुई है। हार्ट अटैक कहा था रिपोर्ट में, और उनका अंतिम संस्कार भी जल्दी ही कर दिया। और मीडिया तक भी ये खबर नहीं ज्यादा चलाई। फिर लोगों से पता किया तो वीरा तब से ही किसी को नहीं दिखी। उसके पति यानी उस गौतम ने कहा कि वो अपने पापा के जाने के बाद सदमे में है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और अभी नई खबर ये आई है कि गौतम वीरा के पापा का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है और उसने ये बताया कि वीरा की मर्जी से ही हो रहा है और वीरा किसी के सामने नहीं आना चाहती। सारी प्रॉपर्टी उसने अपनी मर्जी से गौतम के नाम की है। अर्जुन गुस्से से, ये सब उस गौतम और उस औरत ताहिरा का किया धरा है बाबा साहब। बाबा साहब, वीरा को बोलने दो, अब वही बताएगी उसे क्या चाहिए। वीरा करीब 4 घंटे बाद उठी
तब अब भी सामने बाबा साहब और अर्जुन बैठे थे। बीरा की आंखें बाबा साहब को देखकर फिर से भर आईं, तो बाबा साहब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। बीरा कुछ देर बाद बोली, बाबा साहब, उन लोगों ने पापा को मारा और मेरे साथ ये सब किया। बाबा साहब, गौतम मुझसे प्यार नहीं करता था वो मुझसे। वो उस मीशा के साथ उसके साथ था वो। मेरी छोटी माँ बनाई थी। उसने ही मुझे अपने तीन तीन हवस से भरे भाइयों में फेंक दिया। बाबा साहब, मैंने बहुत बहुत कोशिश की, बहुत, लेकिन बचा नहीं पाई। मैं नहीं बचा पाई खुद को। मेरी मेरी आत्मा रोन दी, मार दिया मुझे। वीरा जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन की तो आंखों से आंसू जा ही नहीं रहे थे। दरवाजे पर खड़े पंडित और कपिल भी रो रहे थे। बाबा साहब तो कांप गए थे वीरा की ऐसी हालत देखकर, उसका रोना सुनकर। वीरा बहुत रो रही थी। बाबा साहब बस उसके सर को सहला रहे थे और अर्जुन उसके दूसरी ओर बैठा भरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। पंडित और कपिल दोनों ही दरवाजे पर खड़े चुपचाप आंसू बहा रहे थे। माहौल बहुत ही दर्द से भरा था। वहां पर हर इंसान वीरा का दर्द, उसकी तकलीफ महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वीरा चुप हुई तो बाबा साहब ने उसे आराम से बेड से टेक लगाकर बैठा दिया। वीरा को हिचकी आने लगी थी रोते रोते, तो अर्जुन ने जल्दी से उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। दो घूंट पीकर वीरा ने चेहरा पीछे कर लिया और सामने दीवार को देखने लगी। अर्जुन ने जैसे ही वीरा को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो वीरा बड़बड़ाने लगी, क्यों क्यों बचाया, क्यों बचाया मुझे, क्यों मर जाने दिया होता मुझे। मैं ऐसे नहीं जी सकती, नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। मुझे मरना है, मुझे नहीं जिंदा रहना है, मरना है मुझे। बीरा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोलने लगी, मरना है मुझे, नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं, मरना है। अर्जुन और बाबा साहब दोनों उसे शांत करने लगे थे, पर बीरा किसी की नहीं सुन रही थी। बड़बड़ाई जा रही थी वो, अपने हाथों से अपना गला घोंटने लगी थी वो। बहुत ही भयानक मंजर था वो। वीरा की हालत बिगड़ रही थी। तभी पंडित ने आकर वीरा को इंजेक्शन लगाया और अर्जुन ने उसके हाथ पकड़े। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी, पर उसकी यह हालत देख बाकी किसी की आंखों में नींद नहीं थी। बाबा साहब कमरे से बाहर आए और हॉल में बैठ गए। पंडित और कपिल दोनों ही बाबा साहब के पास आकर खड़े हो गए, तो बाबा साहब ने दोनों को बैठने का इशारा किया। अर्जुन वीरा के पास ही था, बस अपनी रोने से और गुस्से से हुई लाल आंखों से वीरा को देख रहा था और उसके सर को सहला रहा था। बाबा साहब, कपिल, सब कुछ पता करो, हर एक चीज। रणबीर की मौत कैसे हुई, प्रॉपर्टी का क्या चक्कर था, और अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कितना समय हो गया है वीरा को ऐसे मिले हुए। पंडित, बड़े हुकुम साहब, 2 महीने हो ही गए हैं। कपिल, हाँ, और इन 2 महीनों में वीरा को किसी ने ढूंढना शुरू नहीं किया, ना ही उसकी कोई मिसिंग न्यूज आई। बाबा साहब ने गहरी सांस ली और बोले, क्या सोचते हैं हम इंसान और क्या हो जाता है। पंडित, क्या बात है बाबा साहब। बाबा साहब हताश होकर, वीरा वीरा की माँ साहब, यानी हमारी मुंह बेली बहन अवंतिका, जब वीरा का जन्म हुआ था तो वो बहुत कमजोर थी। रणवीर और हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, तो हम एक ही परिवार की तरह थी। अवंतिका ने आखिरी समय में हमसे वादा लिया था कि हम अर्जुन और वीरा का विवाह करेंगे। अर्जुन अवंतिका का लाडला था। वीरा से 6-7 साल बड़ा था वो, पर अवंतिका ने जोर देकर हमसे ये वादा लिया था। उसे पता नहीं, पर रणवीर तक पर उस वक्त भरोसा नहीं रहा। शायद वो रणवीर और उस औरत ताहिरा के बारे में जान गई थी। कपिल हैरानी से, बड़े हुकुम साहब, बाई साहब को पता था उस औरत के बारे में। बाबा साहब, शायद, क्योंकि जब से बीरा हुई थी रणवीर अवंतिका से दूर रहने लगे थे, क्योंकि वो बीमार रहती, कमजोर हो गई थी वो। हमें बहुत बाद में ये सब पता चला था कि तब तक अवंतिका हम सबको छोड़कर चली गई थी। रणवीर तब तो ताहिरा को घर नहीं लाए थे, क्योंकि वो लोगों के तानों से बचना चाहते थे। बीरा तब से हमारे साथ ज्यादा रहती और रणवीर बाहर काम से या उस बहाने ताहिरा के पास रहने लगे थे। बीरा बहुत करीब आ गई थी हमारे। अर्जुन की तरह हमें बाबा सा बोलने लगी थी वो। अर्जुन की माँ को माँ सा। जब कुछ साल पहले उनकी मौत हुई, तब भी अर्जुन को बीरा ने ही संभाला था। पूरे 13 दिन तक उसके साथ रही थी वो। करीब 15-16 साल की थी तब, पर
अर्जुन को एक सही साथी की तरह संभाल लिया था। हमें बहुत गर्व था हमारी बच्ची पर। अवंतिका की झलक ही दिखती थी उसमें। कपिल याद कर, हाँ बाबा साहब, कैसे हुकुम शाह के आगे पीछे वो हर वक्त घूमती रहती, जो वो करते वही करती। उसकी एक आवाज पर हुकुम शाह दौड़े जाते थे, कभी तकलीफ नहीं होने देना चाहते थे उसे। पंडित याद कर, हाँ, और जब वो मेडिकल कॉलेज में हमारे साथ में आए तब भी हर रोज वीरा उनको फोन करती, और जब कभी मिलने आ जाती, चाहे जो मर्जी जरूर काम हो, हुकुम शाह सब छोड़ उससे मिलने जाते। कपिल गहरी सांस लेकर बाबा साहब से, सब बहुत अच्छा था, पर काका साहब को पता नहीं अचानक से क्या हो गया था, आपसे झगड़ा कर लिया और सब व्यापार अलग कर लिया। बाबा साहब गहरी सांस लेकर, ये सब उस औरत का सिखाया हुआ था कपिल, सब उस औरत ने करवाया था। अर्जुन पर गलत इल्जाम लगाया कि वो वीरा को अपनी ओर का जायदाद पाना चाहता है। पंडित बहुत दुखी हुए थे हुकुम शाह जब वीरा ने कहा था कि वो अपने पापा का साथ नहीं छोड़ सकती, पर वो भी अपनी जगह सही थी। अपनी बेटी होने का फर्ज निभाने चली थी छोटी सी उम्र में ही। बाबा साहब, बस तब से हम रणवीर से वीरा से दूर हो गए। अर्जुन से कसम ली कि वो वीरा की कोई खोज खबर ना ले, यही गलती हो गई। रणवीर पर गुस्से में हम अवंतिका को दिया वचन भी भूल गए। अगर वीरा की खबर रखी होती तो हमारी बच्ची पर ये सब नहीं बीतती। कपिल हताश होकर, हाँ बड़े हुकुम साहब, काश हम लोगों ने पहले ही उस गौतम का पता लगाया होता। वही तब मैनेजर था काका सा का, और काका सा ने उसी वक्त वीरा से उसकी शादी का फैसला ले लिया था। हुकुम साहब टूट गए थे। पंडित गुस्से से, पर अब तो सब कुछ खत्म हो गया। एक हंसती खेलती जिंदगी को उन हैवानों ने रौंद दिया। मन कर रहा है कि जाकर गोली मार दूं। अर्जुन बाहर आते हुए, पंडित तुम ही कहते थे ना कि द्वापर युग में द्रौपदी के सम्मान के लिए श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया था। अगर वो चाहते तो एक बार में ही सबको खत्म कर सकते थे, पर ऐसा किया नहीं उन्होंने, है ना? पंडित हाँ में सर हिलाते हुए, क्योंकि वो सबको धर्म की अधर्म पर विजय दिखाना चाहते थे। सबके कर्मों का फल उन्हें भोगना होगा, ये बताना चाहते थे। जिसने जिसके साथ अधर्म किया उससे ही उसे सजा दिलवाना चाहते थे। ये बताना चाहते थे कि धर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, पर आखिर में परमात्मा भी उनका साथ ही खड़े होते हैं और उनकी ही जीत होती है। अर्जुन गहरी सांस लेकर, बस अब भी यही होगा। जिस जिसने जो कर्म किया उसे उसका फल मिलेगा, और उसे वही फल देगा जिसके साथ अधर्म हुआ है। वैसे भी कलयुग में तो पाप अपने चरम पर है, तो उसे कम करने के लिए भगवान खुद को आने से रहे। वो किसी को जरिया बनाकर पापियों को सजा देंगे, तो यही सही। बाबा साहब खड़े होकर, कहना क्या चाहते हो अर्जुन आप? अर्जुन, बाबा साहब, अर्जुन नाम है ना हमारा, जिसके श्री कृष्ण सारथी थे, पर अब हम किसी के सारथी बनेंगे। अब इस कलयुग में ये अर्जुन धर्म युद्ध करवाएगा। तब भी एक औरत के सम्मान की बात थी, और अब भी। और जिस जिसने उसे रौंदा है अब खून के आंसू रोएंगे। बाबा साहब ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हम हर कदम पर आपके साथ हैं बेटे, पर पहले आपको अपने साथी की यानी कि वीरा को फिर से जीना सिखाना होगा। उन्हें उम्मीद देनी होगी जीने की, क्योंकि आज मैंने उन्हें मौत की भीख मांगते देखा है। तभी आप उनके सारथी बन पाएंगे। अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर, वो जिंदा रहेगी बाबा साहब, वो लड़ेगी भी। अपने ऊपर हुए हर जुल्म का बदला उसे लेना होगा, और हम उसे फिर से वही हमारी वीणा बनाएंगे। दोबारा जन्म हुआ है उसका, तो अब उसे इस जन्म में अपने ऊपर हुए हर वार का जवाब देना होगा। पंडित कपिल से, आज से पहले हुकुम शाह कभी इतने गुस्से में नहीं देखा, और ना ही इतना दृढ़ निश्चय देखा। कपिल, क्योंकि अब हुकुम शाह वीरा को फिर से जीना सिखाएंगे, और ये उन्होंने ठान लिया है। सच कहा है हुकुम शाह ने, ये वीरा का फिर से नया जन्म होगा। पंडित अर्जुन से, जैसी महादेव की इच्छा, पर इस बार हम सब वीरा के साथ खड़े रहेंगे, उसकी ढाल बनकर, है ना हुकुम शाह? अर्जुन ना में सर हिलाते हुए, हम में से उसकी ढाल कोई नहीं बनेगा। उसे हम इतना मजबूत बना देंगे कि उसे किसी भी ढाल की जरूरत ही ना पड़े। अर्जुन इतना बोलकर वीरा के कमरे में चला गया, और बाबा साहब उसे जाता देखते रहे। फिर बोले, अर्जुन को हम जानते हैं, अगर वो कुछ ठान ले तो वो अपना इरादा कभी नहीं बदलते। अब महादेव ही मेरे दोनों बच्चों को लड़ने की हिम्मत दे, और वीरा अर्जुन की बात सुने।
बाबा साहब अपने कमरे में चले गए। पंडित और कपिल भी अपनी ही सोच में थे। अब सबको वीरा के उठने का इंतजार था और फिर अर्जुन का वीरा से बात करने का। अगले दिन ही वीरा को होश आया। जैसे ही उसने आंखें खोली तो सामने अर्जुन का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। आज ना ही अर्जुन के चेहरे पर कोई सवाल था और ना ही खामोशी। वीरा ने यह देख अर्जुन से मुंह फेर लिया। अर्जुन वीरा के पास आया और उसे पलंग से गोद में उठा लिया और वॉशरूम में ले गया। वहां पर दरवाजे पर उसे उतार दिया और बोला, तुम फ्रेश हो जाओ वीरा, मैंने अंदर तुम्हारे पकड़ने के लिए हैंडल लगवा दिए हैं। तुम अपने पैर पर प्रेशर कम डालना और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। वीरा तो मानो सुन ही नहीं रही थी। तो अर्जुन बोला, वीरा, बाहर बाबा साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कल से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है, आ जाना। अर्जुन इतना बोल चला गया और वीरा बस किसी पत्थर की तरह वहां खड़ी रही और फिर कुछ सोचकर आगे बढ़ी। बाहर दरवाजे की ओर से अर्जुन वीरा को ही देख रहा था। फिर कुछ सोचकर वो चला गया। वीरा बाहर आई तो पहले से दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। बिना कुछ कहे अर्जुन ने वीरा को गोद में उठाया और डाइनिंग टेबल पर ले गया, जहां पर पहले से ही बाबा साहब बैठे थे। वीरा को अर्जुन ने बाबा साहब के पास बैठा दिया और खुद भी वीरा के पास दूसरी ओर बैठ गया। बाबा साहब वीरा की ओर पहला निवाला बढ़ाया, पर वीरा बस टेबल को ही घूर रही थी। बाबा साहब ने प्यार से कहा, वीरा, अपने बाबा साहब के हाथ से खाओगी ना? वीरा के आंखों में आंसू आ गए और वीरा ने बाबा साहब से पहला निवाला खा लिया। धीरे धीरे बाबा साहब ने ही वीरा को खाना खिलाया। जब सबका नाश्ता हो गया तो अर्जुन ने वीरा को फिर से गोद में उठाया और कमरे में ले गया। कुछ समय बाद बाबा साहब कमरे में आए और वीरा के पास बैठ गए और उसके हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, हम तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकते वीरा, पर बच्चा, तुम ऐसे नहीं रह सकती। फिर से जीना होगा तुम्हें। ऐसे पत्थर की तरह कब तक रहोगी? वीरा चुप रही तो बाबा साहब फिर बोले, हमारे लिए बच्चे, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। वीरा ने एक नज़र बाबा साहब को देखा, फिर पास खड़े अर्जुन को। वीरा अर्जुन को देखकर बोली, क्यों क्यों बचाया? क्यों बचाया मुझे? मरने देती मुझे। वैसे भी मुझे मार ही दिया था उन लोगों ने। नोच डाला मुझे, मेरी आत्मा तक को मार दिया। क्यों बचाया मुझे? नहीं जीना है मुझे, नहीं जीना मुझे ये जिल्लत भरी जिंदगी, नहीं जीनी मुझे ये भीख में मिली जिंदगी। अर्जुन को भी अब गुस्सा आ रहा था। वो बाबा साहब से बोला, बाबा साहब आप बाहर जाएं। बाबा साहब, पर अर्जुन, अर्जुन, हमने कहा ना बाबा साहब आप बाहर जाएं, हमें कुछ जरूरी बात करनी है वीरा से। बाबा साहब ने सिर हिलाया और वीरा की ओर एक बार देखकर बाहर चले गए। अर्जुन ने वीरा के सामने बैठा और बोला, क्या कहा तुमने? भीख में मिली जिंदगी, जिल्लत से भरी जिंदगी? अरे किसने कहा तुमसे कि ये जिंदगी भीख में मिली है तुम्हें? किसने? हमने दिन रात लगा दिए तुम्हें ठीक करने के लिए, और ये भीख में मिली जिंदगी? और क्या कहा? जिल्लत? अरे जिल्लत से जीना क्या होता है ये भी जानती हो? जानते हैं हम कि बहुत कुछ सहा तुमने, इन सालों में बहुत कुछ देखा होगा। हमारी भी गलती थी कि हमने एकदम से नाता तोड़ दिया। मानते हैं गलती थी, माफी भी मांगेंगे उस गलती के लिए, पर पहले तुम अपने आप पर ये तरस खाना बंद करो। अरे भीख में नहीं मिली ये जिंदगी, हम लड़े हैं तुम्हारी हर सांस के लिए। पंडित, कपिल, हम तीनों पिछले 2 महीने से लगातार बस यही कोशिश कर रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। वीरा चीख कर, क्यों क्यों चाहते हैं कि हम ठीक हों? क्यों मरने नहीं दिया? क्यों? अर्जुन ने वीरा की आंखों में देखा, फिर बोला, क्योंकि हमें बदला चाहिए। हमें बदला चाहिए तुम्हारे हर जख्म का, हर दर्द का, हर तकलीफ का, हर एक उस पल का जब तुम डरी। हमें बदला चाहिए उन लोगों से, और वो बदला तुम लोग। वीरा ने हैरानी से अर्जुन को देखा, फिर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं उन लोगों का सामना नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं। वीरा सिकुड़कर बैठ गई और कांपने लगी। अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। किसी तरह वो शांत रहा और बोला, काका साहब की मौत का बदला भी नहीं लोगी वीरा? हमें लगा था कि उनसे तुम सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करती हो। बस सब झूठ था ना, दिखावा था। वीरा ने भरी हुई आंखों से अर्जुन को देखा और रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? क्यों क्यों मेरे जख्मों को कुरेद रहे हैं? क्यों? आप भी जानते हैं कि पापा हमारे लिए क्या थे। जान भी दे सकती हूँ मैं उनके लिए, पर आपको पता है
मेरे सामने ही पापा को जहर दिया गया, मेरे सामने वो तड़प तड़प कर मर गए। मैं कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं। मुझे उन लोगों ने बांधा हुआ था। आपको पता है, मुझे पापा के अंतिम बार दर्शन तक नहीं करने दिए, ना ही उनकी अस्थियां दी। वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान है अर्जुन, हैवान। वीरा फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन मन ही मन, तुम जितना अपना दर्द बोलोगी, बाहर निकालोगी, उतना ही तुम्हारा मन हल्का होगा वीरा, मन हल्का होगा। माफ करना, तुम्हें याद करवा रहे हैं, पर ये जरूरी है अर्जुन। हाँ, और तुम उन हैवानों को सजा नहीं देना चाहती, ऐसे ही उन्हें खुशी से ऐश करते देखना चाहती हो। काकासा की आत्मा को शांति तक नहीं मिली होगी। बीरा नाम में सर हिलाती, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ अर्जुन। अर्जुन बीरा के पास उसके सामने बैठा और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, खुद पर फिर से भरोसा करो बीरा, फिर से खुद पर यकीन करो। हम बाबा साहब, पंडित, कपिल, सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं। पर लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी, सजा तुम्हें देनी होगी उन लोगों को। हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर काम में साथ देंगे वीरा। अर्जुन, मैं कैसे? अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, काकी साहब क्या कहते थे जब हम बच्चे थे, याद है ना, कि तुम उनके महल की राजकुमारी हो, और तुम ही उनको और उनके महल को और बाकी सब लोगों को बचाओगी हर मुसीबत में, क्योंकि तुम हमसे झगड़ती थी कि हर बार एक राजकुमारी क्यों सबको बचाता है। तो काकी सा तुम्हें खुश करने के लिए ये बोलते थे। बीरा, अब समय है उनकी बात को सच करने का, अधर्म के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ने का। बीरा बस एक टक अर्जुन को देख रही थी, फिर कुछ समय बाद सोचते हुए बोली, मैं ये सब शाम तक सोचकर बताती, शाम तक। अर्जुन ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और बाहर चला गया। बीरा खुद में सिमट गई और बोली, पापा, पापा का तो बदला बदला लेना होगा मुझे, और उन सब का भी जो जो उन लोगों का शिकार हुई। मैं जानती हूँ वो लोग वहीं तक नहीं रुकने वाले। ऐसा हर लड़की को मेरी तरह अर्जुन और बाबा सा बचाकर दूसरा जन्म नहीं दे सकते। मुझे इस बारे में भी अर्जुन से बात करनी होगी। ये राज ताहिरा, उस ताहिरा का राज सबके सामने लाना होगा। सही कहते हैं अर्जुन, एक एक जख्म की, एक एक दर्द की कीमत चुकानी होगी। बाहर खड़ा अर्जुन सब देख रहा और सुन रहा था, फिर बोला, वो राज मुझे भी आज ही पता चला है वीरा, और अब तो तुम्हें ही लड़ना होगा, तुम्हें ही आगे आना होगा उसके लिए। ताहिरा का राज क्या है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।